तो ये एक नंबर लाइन है या स्ट्रेट रोड है, हाईवे है जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट। तो अभी आपकी पोजीशन कैसे, पोजीशन क्या है, एट सम इंस्टेंट यू और सम पार्टिकल व्हिच इज मूविंग ऑन दिस लाइन इज समवेयर हियर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी लोकेशन, राइट। तो पॉइंट लोकेशन, पोजीशन क्या है, पोजीशन है वो पॉइंट जहां पर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हो। नाउ हाउ पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड, लास्ट क्लास में हमने एक मेथड देखा था, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। हम क्या करते थे उसमें, ये नंबर लाइन है, एक पॉइंट फिक्स करते थे, उसको जीरो बोलते थे। फिर इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट्स मार्क करते थे, एंड इस साइड भी मार्क करते थे, इसको 1 2 3 4 यूनिट से समझो, ये मीटर है, यूनिट्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने मार्क कर दिए। अब आपकी पोजीशन में कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से डिस्क्राइब करूंगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सपोज आपने अपना मोशन, या एक पार्टिकल है जिसका, जो उस पर चल रहा है, आप उसका मोशन डिस्कस कर रहे हो, राइट। तो बिगिनिंग पे जब आपने घड़ी देखना जस्ट स्टार्ट किया, तो एट t = 0, सपोज वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। और किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। 1 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। 2 सेकेंड पे कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा और रुक गया। फिर वहां से रिटर्न है, 3 सेकेंड्स पे वो यहाँ पहुंच गया, स्पीड अप हुआ 4 सेकेंड्स में यहाँ पहुंच गया, यहाँ 5 सेकेंड्स में यहाँ जाके रुक गया। तो पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करें, मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अलग अलग टाइम लिखूंगा और आपकी पोजीशन लिखूंगा। हाँ, तो एट, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ मैं, टाइम 0 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे आपकी पोजीशन लिखूंगा। तो 0 सेकेंड में आपकी पोजीशन क्या थी, यू वर एट x = 0। तो 0 सेकेंड्स में आपकी पोजीशन भी x = 0 थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप बताना, इसको मैं धीरे धीरे और आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, बट दिस इज बिगिनिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन। तो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, तो मैं बोलूंगा आपकी पोजीशन x = 0 थी। 1 सेकेंड के बाद आप यहाँ पहुंच गए, तो आपकी पोजीशन थी t = 1 पे, पोजीशन थी आपकी x = 2। 2 सेकेंड्स पे आप यहाँ पहुंच गए, तो ये आपकी पोजीशन हो गई 4। फिर 3 सेकेंड्स पे आप रिटर्न आ गए थे, तो आपकी पोजीशन कोइंसिडेंस है 3 सेकेंड पे 3। फिर 4 सेकेंड पे आपकी पोजीशन -1 है, 5 सेकेंड पे आपकी पोजीशन -3 है। तो ये आपकी पोजीशंस डिस्क्राइब की गई हैं डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे। पोजीशन हर एक टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग होती है। तो अलग अलग इंस्टेंट पे मैं वॉच देख रहा हूँ, पार्टिकल को मूव करता देख रहा हूँ इस नंबर लाइन पे, यहाँ से शुरू करके यहाँ गया, यहाँ से रिटर्न आके यहाँ। ये टेबल क्या दिखा रहा है, एट डिफरेंट इंस्टेंट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये टाइम है, ये जो आपने घड़ी में देखा है वो मैंने ऊपर यहाँ मार्क किया, 0 1 2 3 4 5, ये घड़ी है आपका, अलग अलग इंस्टेंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज पोजीशन। पोजीशन और डिस्क्राइब बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। तो t = 0, particle was at x = 0, then 1 second where particle was at x = 2, 2 seconds where particle was at x = 4, then at 3 seconds particle was at 3, and at 4 seconds particle was at -1, and 5 seconds particle was at -3। क्लियर है, वही वो टेबल में मैंने लिस्ट किया हुआ है। ओके, ना is there any other way of describing position? तो हमारे सिलेबस में एक मेथड और है, वो ग्राफिकल है, बट एक और मेथड होता है, वो होता है पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। As we know, we are not only focusing on textbook or syllabus, but this is your foundation for JEE and NEET also. So थोड़ा सा और अच्छी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
हायर सिलेबस में ये बड़ा कॉमन टॉपिक मिलेगा आपको कि पोजीशन को टाइम के हिसाब से भी, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो भी दिखाते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा x इक्वल्स टू 2t माइनस 3, x इक्वल्स टू 2t minus 3. What does this implies? So this implies x की वैल्यू टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? ये टेबल से। तो जैसे कोई पूछेगा आपसे इसका मतलब क्या है, मीटर में ज्ञान, तो इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे पोजीशन बदल रही है। अगर कोई पूछे आपकी घड़ी स्टार्ट करने के पहले 0 सेकेंड आपकी पोजीशन क्या थी, तो इसमें t की जगह 0 डाल दो। वापस से बता दूं ये क्या हम बता रहे हैं, हम पोजीशन ही अगर डिस्कस कर रहे हैं। पहला मेथड मतलब पोजीशन होती क्या है, वो पॉइंट जहां पे आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होते हो। डिस्क्राइब करने के अलग अलग तरीके हैं। डिस्क्राइब कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। तो बुक्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक नंबर लाइन बनी होगी, अलग अलग टाइम पे आपकी पोजीशन दी होगी, ऐसा टेबल बन जाएगा जिससे आपको पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। एक ये मेथड होता है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना चाहिए। तो इफ समबडी सेज कि टाइम बता रहा हूं, आप मुझे अपनी पोजीशन बताओ, तो स्टार्टिंग पोजीशन मतलब 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे t की जगह 0 डाल दो। तो 2 into 0 0, 0 minus 3 minus 3, that is your position is -3 at the beginning। स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन -3, मतलब आप नंबर लाइन पे -3 से शुरुआत कर रहे हो। कहां से शुरुआत कर रहे हो? -3 से, राइट। ये अगर आपकी नंबर लाइन है एंड दिस भी x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, तो ये -1 -2 -3 -4। तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज योर पोजीशन एट t। कहां से निकाला मैंने? इस एक्सप्रेशन से निकाला। कोई पूछे व्हाट इज पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो यहाँ पे x t की जगह 1 डाल दो। 2 1 2, 2 - 3 -1, तो माइनस, मतलब नंबर लाइन पे 1 सेकंड पे आपकी पोजीशन है -1। कोई पूछे आपसे 2 सेकंड पे आपकी पोजीशन क्या है, तो 2 2 4, 4 - 3 1, तो पोजीशन है +1। तो पोजीशन इज +1, मतलब 2 सेकंड्स पे आप +1 पे खड़े हो। व्हाट इज योर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स? 3 2 6, 6 - 3 3, तो आप 3 सेकंड पे +3 पहुंच गए। ये है आपका पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब आपको मैंने पोजीशन बताई है टाइम के हिसाब से, एक फॉर्मूला जैसा लिख दिया मैंने 2t - 3। इसमें अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड होता है पोजीशन डिस्क्राइब करने का। तो पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड एज कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको लिख देंगे x इज इक्वल टू 2t - 3। उसका मतलब क्या हुआ कि t सेकेंड्स पे आपकी पोजीशन ये। अगर कोई पूछेगा 10 सेकेंड के बाद आपकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे? t की जगह 10 डाल दो। 2 into 10 is 20, 20 - 3 17, मतलब 10 सेकेंड पे आप कहां पहुंच गए? 17 पे पहुंच गए। 10 seconds पे you are at 17। So this is what we say is describing position as a function of time। ठीक है, आई होप ये इजी लगा होगा। फिर भी चाहे तो मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज आपको एक ऐसा लिखा हुआ x is एग्जांपल है, ये दूसरा किसका एग्जांपल है? पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम का। ऐसा लिखा होगा x इज इक्वल टू t² - 2t + 1, ऐसा लिखा t² - 2t + 1। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में, मतलब जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब आपकी पोजीशन क्या है? 0 0 + 1, मतलब आपकी पोजीशन स्टार्टिंग में कितनी है? +1। मतलब आप नंबर लाइन में स्टार्टिंग में कहां पे खड़े हो? 1 पे। समझो ये स्ट्रेट रोड है, इस पे आपको भागना है, तो 0 सेकंड में आपकी पोजीशन यहाँ से। कोई पूछेगा 1 सेकंड पे आपकी पोजीशन क्या है, तो 1² 1, 1 + 1 2, 2 into 1 2, 2 - 2 0, मतलब आप कहां चले?
0 सेकंड पे तो यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ आ गए, राइट। फिर 2 सेकंड में आपकी पोजीशन 4, 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल, +1, फिर आप +1 पे चले गए। तो आपने शुरू किया था यहाँ से, यहाँ गए, फिर वापस यहाँ पर। फिर आपसे पूछेगा व्हाट्स योर पोजीशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स। तो 3 स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 3 2 जा 6, 10 - 6 is +4। कोई पूछे आपसे व्हाट इज योर पोजीशन एट 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर 100, -20 80, 80 + 1 81। तो 10 सेकंड में आपकी पोजीशन 81। So this is what we say is describing position as function of time. जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे पोजीशन मेरी चेंज हो रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्क्राइबिंग पोजीशन, राइट। इसी को कहते हैं डिस्क्राइबिंग पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो दो मेथड हो गए हमारे पास। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था नंबर लाइन में टाइम भी मार्क कर देंगे। क्वेश्चन में आपको लिखा होगा t इक्वल्स टू 0 पे, हाँ 1 पे, हाँ 2 पे, हाँ 3 पे, हाँ, तो फिर वो देख के आप पहचान सकते हो कि वो कहाँ पे। दूसरा क्या है? पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्क्राइब करने बोल देंगे, दे देंगे। यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t, टाइम आपको सब्स्टिट्यूट करते जाना, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आपकी निकलते जाए, राइट। ये हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड and one of the most difficult one which is there in syllabus is graphical method। position को graphically भी describe करते हैं। position shown, position graphically it is shown how। तो इसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ वापस से स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स का टॉपिक है। आई होप आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टू क्वांटिटीज साइमल्टेनियसली। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन of two quantities with respect to each other। दो क्वांटिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करती हैं, So what is graph? Graph is pictorial representation of variation of two quantities with respect to each other। कुछ ग्राफ्स आपने जूनियर क्लासेस में भी ड्रॉ किए होंगे, बट मुझे नहीं मालूम मैथ्स में कितना आपने पढ़ा है ग्राफ्स, तो मैं खुद से कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे इसमें करते क्या है, दो एक्सिस बनाते हैं हम लोग, राइट। दो एक्सिस होती हैं, एक क्वांटिटी इधर लेंगे, एक क्वांटिटी इधर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पोजीशन, यहाँ पे क्या लिख दिया? पोजीशन, और यहाँ क्या लिख दिया? टाइम, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ही मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ, वही पॉइंट पे आता हूँ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब क्या? मैं दो एक्सेस बनाऊंगा, एक एक्सेस पे पोजीशन लूंगा, दूसरे पे टाइम लूंगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इधर राइट में पॉजिटिव चलेगा मेजरमेंट, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर नेगेटिव। अब जैसे ये टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम एक्सिस को मैं नेगेटिव हटा देता हूँ। दो यू माइट सी दिस नेगेटिव टाइम एक्सिस आल्सो फॉर एक्सटेंडेड टाइम इन सम ऑफ द बुक्स, बट हम इग्नोर करेंगे, ये टाइम ही हम देखेंगे। तो टाइम हमारा पॉजिटिव होता है, तो इधर हमारा ग्राफ नेगेटिव। पोजीशन आपने देखा नंबर लाइन होती थी, नंबर लाइन में x इक्वल्स टू 0 भी होता था, 1 2 3 4 ऐसा भी होता था, -1 -2 -3 ऐसा भी। तो ये पॉजिटिव पोजीशन साइड भी है, नेगेटिव भी है। एक्चुअली ये वो लाइन है जिसको मैंने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। दिस लाइन इज ड्रॉन दिस वे। तो ये मेरा x इक्वल्स टू 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, राइट। तो अब जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन ये थी, 1 सेकंड में पोजीशन ये हो गई, 2 सेकंड में पोजीशन ये थी, आपको याद हो तो मैंने 3 सेकंड में पोजीशन दिखाई थी, 4 सेकंड पे यहाँ पे थे, 5 सेकंड में यहाँ। ये जो ऐसे दोनों बना दिया, अब मैंने इसको टाइम इधर बनाना है 1 2 3 4 5 और इधर पे पोजीशन एक्सेस है और ये टाइम एक्सेस है। तो जैसे यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि स्टार्टिंग में व्हेन t वाज 0 x इज आल्सो 0, मतलब जब टाइम का वैल्यू 0 था, तो पोजीशन भी 0 थी, मतलब ये पॉइंट मार्क कर दिया। ये पॉइंट मार्क करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम भी 0 है, x भी 0 है, तो मुझे टाइम भी 0 मिल गया, x। ये लिखा हुआ यहाँ पे 1 सेकेंड पे आपकी पोजीशन 2 थी, मतलब एक ऐसा क्रॉस मारूंगा, पॉइंट लगाऊंगा मैं जहां पर t का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 है, तो जैसे t का वैल्यू 1 है और ये x का वैल्यू 2 है, ये हो क्रॉस। तो ये क्रॉस, ये पॉइंट मार्क करने का मतलब क्या है, 1 सेकेंड पे आप यहां थे 2, राइट। यहां पे क्या इन्फो दिया हुआ, t को 2 सेकेंड पे आप 4 पे थे, 2 सेकेंड पे आप 4 पे थे, तो मैं इसको ग्राफ में ऐसे गिनवा करूंगा, ठीक। तो 2 सेकेंड में आपकी पोजीशन जो थी वो ये थी, राइट। फिर यहाँ पे इन्फो क्या दिया, 3 सेकेंड में आपकी पोजीशन 3 थी, so this is t equals to 3 and at the same time this is x equals to 3। तो ये पोजीशन आपके बता रहे हैं क्या, t equals to 3 seconds। 4 seconds पे what is your position, -1, तो 4 seconds पे आपकी पोजीशन -1, तो ये मैंने क्रॉस लगाया। 5 seconds पे आपकी पोजीशन क्या है, -3, ये है आपकी पोजीशन, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, पोजीशन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इस पे कोई पॉइंट मार्क करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे पॉइंट, उसका मतलब ये है कि इस टाइम में आप यहाँ थे, ये पोजीशन है, ये टाइम, तो इस टाइम पे ये आपकी पोजीशन है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। अब कुछ चीजें, जैसे ये आपका सिलेबस बढ़ेगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट ग्राफिकल क्वेश्चंस आने लगेंगे, बच्चों को ये लगने लगता है कि जो पार्टिकल है या जो आदमी है वो यहाँ चल रहा है, पार्टिकल यहाँ नहीं चल रहा, पार्टिकल यहाँ चल रहा है। ये तो सिर्फ घड़ी देखी मैंने, 0 सेकेंड पे वो यहाँ था, चल के 1 सेकेंड पे यहाँ पहुंच गया, 2 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया, 3 सेकेंड में यहाँ आया, 4 सेकेंड में यहाँ चला गया, 5 सेकेंड में चला, तो उसको मैंने ऐसे ऐसे मार्क किया, राइट। तो पहली चीज, this is the line on which particle is moving, right। तो particle या object या आप कुछ समझ लो is moving on position axis, वो आप particle इस axis पे चल रहा है, position, ये वो position axis। तो ये पहली चीज हो गई, ओके। दूसरी चीज जो मैं बोलूंगा, ये पहली चीज लिखी मैंने, दूसरा पॉइंट मैं जो बोलूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ 0 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, 0 पे, और 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, 1 पे। 0 सेकेंड में पार्टिकल इज हियर एंड 1 सेकेंड में पार्टिकल इज एट 2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेयर वाज पार्टिकल एट 0.5 सेकेंड, व्हाट इज पोजीशन। तो वो तो ग्राफ में दिख नहीं रहा है आपको, बट क्वेश्चन ये है कि वो इंसान ही है, पार्टिकल ही है, ऑब्जेक्ट ही है, भाई डिसअपियर तो नहीं हुआ, यहाँ पे दिखा, गायब हुआ, फिर यहाँ दिखा, फिर गायब हुआ, यहाँ दिखा, फिर गायब हुआ, यहाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो यहाँ से यहाँ चल के ही गया होगा ना, मूव किया होगा उसने, हर इंस्टेंट उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे एक पोजीशन है, वो तो हर सेकेंड। और इस ग्राफ से अब अगर आप नोटिस करोगे तो 0 सेकेंड पे आप यहाँ थे, 1 सेकेंड पे आप यहाँ पहुंच गए, तो भाई 0.5 सेकेंड में कहीं बीच में रहोगे, इसके बीच। तो कहने का मतलब ये है, ग्राफ इज, कौन सा ग्राफ, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ इज कंटिन्यूस। मतलब ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो पॉइंट्स नहीं रहेंगे, दीज पॉइंट्स विल बी कनेक्टेड बाय सम कर्व्स,
हाँ, और वो कनेक्टिंग कर्व्स या लाइंस होंगी, जैसे ये ऐसा कर्व होगा, ऐसा कर्व होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा कुछ। तो ये जो कर्व होता है कौन सा, पोजीशन टाइम कर्व इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों? पार्टिकल डिसअपियर नहीं हो सकता, हर इंस्टेंट कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, राइट। तो ये पोजीशन टाइम कर्व जो है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ओके, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ दूं ग्राफ को, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 1 सेकेंड से या इसके बीच में पार्टिकल गायब है, ऐसा तो हो नहीं सकता। पार्टिकल विल बी प्रेजेंट एवरी इंस्टेंट, तो इस टाइम में भी वो प्रेजेंट था, तो कर्व तो कंटिन्यूस ही आएगा। तो ये एक अच्छी सी चीज हमने लिख दी, पोजीशन टाइम ग्राफ इज कंटिन्यूस। पहली चीज क्या लिखी थी, पार्टिकल इज मूविंग ऑन पोजीशन एक्सिस। ये ग्राफ बनने के बाद बच्चों के दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई तो आदमी है वो इस पहाड़ पे चल रहा है। ना बाबा, ये पहाड़ पे नहीं चल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोजीशन एक्सिस एंड पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस लाइन, राइट। सो दिस इज योर पोजीशन एक्सिस, पार्टिकल इज मूविंग ऑन पोजीशन एक्सिस। सेकंड चीज क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ इज कंटिन्यूस। ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट उसकी कोई पोजीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। फिर एक चीज मैं बोलूंगा आपको, ये समझ में आना चाहिए, दैट इज रीडिंग ग्राफ। ग्राफ रीड करने आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछ लिया आपसे कि फाइंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड। मैंने आपसे पूछा कि 2.5 सेकेंड पे वो पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, तो आप कैसे बताओगे? टाइम लाइन में जाओ, 2.5 सेकेंड, दिस इज 2.5, इस 2.5 को ऊपर लेके जाओ आप इस ग्राफ तक। कहाँ कट कर रहा है ग्राफ को? यहाँ कट कर रहा है। अब इस पॉइंट को यहाँ से आप लेके जाओ इस साइड, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो मुझे कहीं 3 और 4 के बीच में दिख रहा है। तो हाउ डू वी रीड दिस ग्राफ? रीडिंग द ग्राफ मीन्स व्हाट, मैं आपको टाइम बताऊंगा, 2.5 सेकंड बता दिया। आपको क्या करना है, आपको उस टाइम में उस पार्टिकल की पोजीशन बतानी। तो नंबर लाइन पे 2.5 मार्क किया, ढूंढो ग्राफ को कहाँ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तो यहाँ से फिर आप एक्स पोजीशन एक्सिस पे चले जाओ। दिस इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड्स। तो 2.5 सेकंड्स में अगर आपको पोजीशन चाहिए तो ये मिल गया। मैंने आपसे पूछा फाइंड द पोजीशन एट, यहाँ पे तो मेरे को आंसर आया कितना, क्लोज टू 4, तो से अप्रोक्सीमेटली 3.6 लिख देता हूँ। मैंने पूछा पोजीशन है t इक्वल्स टू, मैंने आपसे पूछा समझो 1.6 लिया, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1.6 है, तो मैं 1.6 सेकेंड में पोजीशन मांग रहा हूँ आपसे। तो ये हो गया आपका 3 से थोड़ा सा मुझे इस ग्राफ में आगे दिख रहा है, राइट, 3 से थोड़ा आगे, तो लेट अस से 3.2, तो मैं बोल दूंगा आंसर इज नियरली 3.2, राइट। So this gives you position of particle at different instant. तो इस तरह से इस ग्राफ को रीड किया जाता है, राइट। तो ये हो गया आपको रीडिंग ग्राफ। अब देखो ग्राफ इन जनरल, ये तो एक स्पेशल ग्राफ था। ग्राफ इन जनरल, अगर मैं आपको बोलूं, ये फिर से आगे चल के बताऊंगा एक बार, बट फिर भी अभी सुन लो। ग्राफ इन जनरल क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर ग्राफ, ये बहुत मिलेगा आपको। एरिया अंडर ग्राफ इस चैप्टर में है, बहुत सारे डेरिवेशन भी है, टीचर्स के फेवरेट टॉपिक्स में से आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, जैसे कल आगे चल के आपको, ये शायद जूनियर क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको समझेगा भी। जैसे मैंने ये स्पीड बनाया और यहाँ डिस्टेंस है, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने बोला स्पीड टाइम बना देता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, ऐसा एक स्पीड टाइम ग्राफ है।
मतलब ये दिखा रहा है कि हर टाइम पे स्पीड सेम। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर आपका बना हुआ है और कोई पूछे आपसे व्हाट इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये क्या होता है कोई पूछा है तो क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, सॉरी इस एक्सिस को थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस बोल देना, उसको एक्स इनटू क्वांटिटी इंटरवल, क्वांटिटी इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। मतलब क्या, जैसे इसमें y क्वांटिटी क्या है, इसमें क्वांटिटी है आपका स्पीड इनटू इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, ये तो टाइम है तो टाइम इंटरवल। तो स्पीड और टाइम इंटरवल का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलता है आपको, हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अब मैं जनरलाइज करता हूँ, जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है मेरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली रिवाइज करना है। तो जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है मेरा, एरिया अंडर एनी कर्व, कोई भी ग्राफ, एरिया अंडर, आगे चल के हायर सिलेबस में आपको बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ मिलेंगे, एरिया अंडर एनी ग्राफ इज प्रोडक्ट ऑफ quantity on y-axis and interval on x-axis। तो ये इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, आपको याद रखनी है। क्या, एरिया अंडर एनी ग्राफ इज व्हाट, तो एरिया अंडर एनी ग्राफ इज प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन y-axis and interval on x-axis। क्लियर? ओके।